मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे आप सब मुझसे शेयर करना, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और मेरा बिछिया घूम गया, इसको मैं सीधा कर लूँ। घूम जाता है तो उंगली में चोट लगने लगती है। हाँ, तो आज जो बेटू की क्लास है वो मम्मी के यहाँ पर होगी। आज उसने सिर्फ एक क्लास करी है। एक्चुअली हुआ ये था कि गृह प्रवेश वगैरह करके आए थे तो इतनी हौच पौच हो गई थी कि माइंड से स्लिप हो गया, उसका बैग वहीं रह गया। तो इन्होंने एक क्लास उसको करवा दी, जो ओरल वाली थी वो करवा के ले गए मम्मी के यहाँ। बाकी क्लास उसकी वहाँ पर होंगी। तो वही थोड़ा बहुत जो सामान समेट गया था, मैं फटाफट से काम में लग गई हूँ, क्योंकि काम घर के कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और इतना सारा, मतलब जैसे किसी को सफाई की आदत होती है ना, उसे हर चीज़ गंदी लगती रहती है। और वैसे भी यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैस हो गया है। ड्रेसिंग को मुझे क्लीन करना है, बाहर वाले को मुझे थोड़ा सा रूम को क्लीनिंग करना है। ठंड बहुत कम हो गई है, मतलब ठंड 50% आप मान के चलो रह गया। तो अब से आपने नोटिस किया होगा मेरा व्लॉग मॉर्निंग 10 अराउंड आ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ शार्प 10 AM मॉर्निंग में व्लॉग एवरीडे पब्लिश करने की, बट वो 10:05, 10:02, 10:05 ऐसे हो ही जाता है। तो अब मैं आप लोगों से पूरा पक्के तरीके से बोल सकती हूँ कि हर मॉर्निंग को 10 बजे आपको 10 से 10:15 के बीच में, मैक्सिमम 10:15, इससे ज़्यादा नहीं, आपको व्लॉग मिल जाया करेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने खुद के घर से रिलेटेड, वो सारी कुछ शेयर करनी है वो करूँगी। अपनी तो करूँगी ही करूँगी, बाकी अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है या आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है, कुछ जानना चाहते हो, तो वो कमेंट कर देना। वो भी मैं रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी ना मैं ब्लैंकेट वगैरह हटाने का भी सोच रही हूँ, बट सोच रही हूँ थोड़े दिन और रुक जाती हूँ। अभी इतनी तो ठंड है ही कि हाँ, ब्लैंकेट मतलब जो बिछा हुआ ब्लैंकेट है उसकी बात कर रही हूँ, ओढ़ने वाला नहीं। पहले सोचा था कि मैं हटा देती हूँ, बट मैंने करी, अभी इतना भी नहीं हुआ है। अभी छत पर गई थी, मन ही नहीं कर रहा था कि आऊँ। हल्की सी गुनगुनी सी धूप बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने मशीन तो लगा दी है, पर मैं सोच रही हूँ बेटू की वाली ड्रेस मैं डाल दूँ धुलने, क्योंकि उसने जब वो गृह प्रवेश था ना, कल गृह प्रवेश पे उसने दिन में यही पहनी थी, फिर उसको उलझन देने लगी तो उसने हटा दी। बहुत गंदी हो गई है नीचे। मैंने मना किया था कि मत पहनना, पर बच्चे कहाँ सुनते हैं, आपको तो पता ही है। मैं सोची हूँ इसको डाल देती हूँ, उल्टा करके डालती हूँ, ताकि इसकी कढ़ाई उस पर कोई इफेक्ट ना आए। बाकी गंदी तो है, डालनी तो पड़ेगी। नीचे नीचे केवल गंदी है, बाकी पूरी ड्रेस क्लीन है। चलो डाल देती हूँ। और इसकी जो कोटी है वो ये बहुत प्यारी सी, और मेरी नन्नू के ऊपर कोई भी कलर हो बहुत ज़्यादा खिलता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये ड्रेस दिवाली पे परचेज की थी, और उसकी फेवरेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही पहनती है। और वैसे बच्चों का होता है ना, जो नया कपड़ा आएगा उसी को पहनेगी। और ये वाली स्टाइलिश सी ली थी होली पर। मैं ना नन्नू को स्टाइलिश कपड़े पहनाना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब तक छोटे हैं, छोटे क्या है, मतलब बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा, मतलब तरह तरह की चीज़ें आती है। स्पेशली अगर गर्ल्स की बात की जाए तो बहुत सारी वैरायटी मार्केट में होती हैं। तो अभी तो मैंने उसे कुछ पहना ही नहीं पाया है अपने उसमें, ऐसा लगता है ये भी पहना लो। तो मैं कोशिश करती हूँ उसकी हर बर्थडे पे ड्रेस एकदम स्टाइलिश और स्पेशल हो, जो मैंने कहीं ना देखी हो, बस मुझे पसंद आ जाए वही। और मैंने वो जितने भी कपड़े नन्नू को पहनाए हैं ना, मुझे मतलब मैंने शॉप से ही उसकी परचेज़ किए हैं मोस्टली। ऑनलाइन तो मैंने परचेज़ नहीं किए। और उसके पहले मैंने कहीं देखे भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि मैंने कहीं देख रखा हो तो मैं उसको पहनाऊँगी। फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने उसको देख कर। और ये वाली भी मैंने शॉप पर ही पहली बार देखी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फ्रिज की हालत, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, बहुत ही इसमें मैस हो रखा है, तो इसको मैं क्लीन करने का सोच रही हूँ। इन दिनों ना तबीयतें बहुत ख़राब रही,
चाहे मेरी हो गई, चाहे मेरे हस्बैंड की हो गई, बेटू भी एक बार बीच में बीमार पड़ी थी, मम्मी भी बीमार पड़ी थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना छूट सी गई हैं। तो कुछ चीज़ें जो रूटीन में थी वो फिर से रूटीन में लानी है और अच्छे से घर को, चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके चलना है, क्योंकि मुझे ऐसे में चैन ही नहीं पड़ता है। बाहर वर्क हो रहा है ना, तो इग्नोर करना नॉइस। तो मुझे पर्सनली ऐसे चैन नहीं पड़ता है कि कुछ भी गंदा संदा हो घर में या कुछ भी अनमैनेज्ड हो, ऑर्गेनाइज ना हो, तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो अब मैं फिर से वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जब हेल्थ इशू होता है ना, तो एक कहावत नहीं है, जान है तो जहान है। तो फिर उसके अलावा आपको कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि जब आप अंदर से हेल्दी फील नहीं करोगे तो फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा पाओगे। ऊपर से जब पूरी फैमिली बीमार हो तो और एक बार सबको सेटल कर दूंगी, फिर उसके बाद इतना कभी हो ही नहीं पाएगा। जैसे मेन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो मेरा घर क्लीन रहता है, जो आता है कहता है आपका घर बहुत क्लीन रहता है, बट मैं उससे पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लाइक फ्रिज हो गया और ड्रेसिंग टेबल हो गया, मेरी अलमीरा हो गई, ये सारी जो मेजर चीज़ें हैं, किचन में कुछ ड्रॉर्स हो गए, ये सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो मुझे ख़राब लगता है। तो अब मैं इनको बहुत अच्छे से सेटल करने वाली हूँ और धीरे धीरे आगे ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। मेरा इतना सुंदर सा प्यारा सा घर है, कभी कभी मैं बैकग्राउंड में देखती हूँ तो मुझे एकदम ड्रीम सा लगता है, एकदम सपना सा लगता है, क्योंकि मैं अभी तक कैसे मतलब अच्छे घरों में रही हूँ, बट फिर भी ये कहते नहीं एकदम टॉप पे है, खुद का है तो फिर कहने क्या, ऊपर से मैंने बनवाया भी इसको इतने अच्छे तरीके से, सोच के एक चीज़ डिज़ाइन किए, तो इसको तो और प्यारे तरीके से मुझे रखना है ना। तो मैंने जो पूरा फ्रिज है उसको खाली कर लिया है। सो यहाँ पर मैं खा रही हूँ चॉकलेट। ये चॉकलेट इन्होंने मुझे ला के दी थी चॉकलेट डे पर। एज सच हम लोग कुछ ऐसे डे भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बस वो इत्तेफाक से इन्होंने ला के दे दी। तो काफ़ी टेस्टी थी, डेयरी मिल्क की थी, सिल्क वाली सिंपल, क्योंकि इन्हें पता है मुझे सिंपल वाली अच्छी लगती है। आजकल तो चॉकलेट भी बहुत तरीके से आने लगी ना, तो सब मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं खाती। तो भाई बीच में मैं खा लेती हूँ जब कभी काम करती हूँ तो। और बाकी बेटू खा गई थी, थोड़ी सी मैंने खाई थी, बाकी सारी उसी ने खाई थी। तो यहाँ पर मैंने जो भी अटैचमेंट्स हैं वो एक एक करके निकाल लिए हैं, उनको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था, सच बताऊँ, कि मैं इसको केवल पोंछ दूँगी फ्रिज को, फिर पोंछने से बात नहीं बनी, मुझे अच्छे से मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं आया, वो अच्छे से क्लीनिंग ही नहीं मुझे दिखी। तो फिर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर दिया। और धुलाई की बात ही अलग हो जाती है, चाहे कोई चीज़ हो गई, आप उसको ऐसे पोंछो और उसको धुल दो तो फिर उसकी चमक ही अलग हो जाती है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। और थोड़ा सा डर रहता है ना, मतलब डेलिकेट होते हैं, टूट ना जाए, स्क्रैचेस वगैरह ना आ जाए, तो मुझे इस चीज़ का बहुत डर लगता है। जब भी मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ मुझे बहुत डर लगता है, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर सारा कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैंने फ्रिज भी पूरे अच्छे से क्लीन कर दी थी, हल्का सा विम लिक्विड से ही मैंने क्लीन की थी, और बहुत ज़्यादा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, बट हाँ फिर भी मैंने कर दिया। मेरी जो फ्रिज है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, और मेरे पास ऑलरेडी से कटा हुआ नींबू रखा था, वो मैंने रख दिया है, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बंद कर दिया। अभी बैड ऑर्डर है, वो हट जाता है फ्रिज से, स्मेल वगैरह नहीं रहती है। यहाँ पर क्लीन कर दिया। मेरे जितने भी इसके अटैचमेंट वो सारे मैंने वॉश करके ड्राई कर लिए हैं। मैंने फ़ैन चला करके इनको अच्छे से सुखा दिया था, तो आप देख सकते हैं सारे कुछ सूख गए, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन यही लगा, तो मैंने सुखा दिया है। पहले इनको कपड़े से पोंछ दिया था, उसके बाद रखे थे, तो गीले नहीं थे बिल्कुल भी। तो अब मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने फ्रिज को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया, इन सारे सामानों को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। बस मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो गया क्लीनिंग में ही, तो ऑर्गेनाइज़ मैं इसको कल करूँगी। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, रखी तो पहले से ही है, मतलब ऐसे बंद कर देती हूँ, फिर आगे के काम देखती हूँ। क्लीनिंग हो गई है तो एक माइंड से बोझ सा उतर गया है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा मुझे इतनी सी भी कहीं वो नहीं है, एकदम पूरा परफेक्शन से जब तक मन को सेटिस्फाइड ना हो तब तक मैं साफ़ करती हूँ हर एक चीज़। ये नहीं कि उल्टा सीधा बस कपड़ा मारना था, ऐसा नहीं करना था मुझे, तो इस वजह से लेट है। तो चलिए अब फटाफट चलते हैं, आगे क्या काम करना है वो करते हैं। उसके बाद नहा करके फटाफट से पूजा भी करनी है। अच्छा, जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, मतलब हमेशा मेरे माइंड में एक चीज़ चलती है कि मतलब
गंदगी कितनी बुरी तरीके से हमें हमारे घर को जकड़ने के लिए तैयार रहती है। आप थोड़ी सी लापरवाही दिखा दो, बिल्कुल थोड़ी सी, जहाँ उसको घुसने की जगह मिली वो घुस लेती है। तो ये चीज़ मैं हर बार नोटिस करती हूँ कि गंदगी बहुत ज़्यादा ही मतलब हम लोगों पर हावी होने की और हम लोगों के घरों में घुसने की, किचन में, ज़िंदगी में बहुत कोशिश करती है जाती है। तो इस वजह से मैं मेरे घर में बहुत क्लीनिंग वगैरह रखती हूँ, और ज़रा सा कहीं तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया तो वो घर ऐसा गंदा हो जाता है, या तो फिर आदत हो वैसे में ही रहने की। तो आदत तो है नहीं बिल्कुल भी मेरी, सच बताऊं तो उलझन सी बनी रहती है अगर मैं नहीं कर पाती हूँ किसी रीज़न से। तो गंदगी तभी घुस सकती है जब आप उसको घुसने की जगह दोगे अपनी लाइफ में। मैं तो बिल्कुल भी गंदगी पसंद इंसान नहीं हूँ। आप 4 सालों से मुझे देख रहे होगे, अभी भी मैं चाहती तो बस हल्का सा फ्रेश पोंछती और कर देती, बट मैंने एक एक चीज़ धुली है, अच्छे से साफ की, एक एक कोना। उसके बाद मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया। बर्तन भी मेरे अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि मैं सूखने के बाद ही लगाती हूँ, और गीले बर्तन मैं नहीं लगाती हूँ। तो जब वो सूख जाते हैं मैं तभी लगाती हूँ। वो भी सारा कुछ लगा दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने किचन के कपड़े क्लीन किए, सा एक्स्ट्रा काम कर लिया, टैब वगैरह क्लीन कर ली, सिंक वगैरह क्लीन कर लिया, जो कि मुझे नहीं करना था बट मैंने कर लिया, क्योंकि आज ना मुझे लंच नहीं बनाना है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी क्यों। अगर मुझे लंच बनाना होता तो केवल फ्रिज क्लीनिंग करके मैं फटाफट से लंच बनाने लगती। तो इस वजह से मैंने कहा टाइम है तो उसको क्यों ना यूटिलाइज कर लिया जाए। और बस अब बहुत अच्छे से मैंने सफाई कर दी, सारी गंदगी मेरी हट चुकी है। फिर मैं आपको किचन का लुक दूंगी पूरा, आप देखना कि क्या है। उसके बाद मैं नहा लूंगी और फिर नहा करके मैं पूजा कर लूंगी। फिर मिलती हूँ आपसे। हो गई मेरी पूजा और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। चाय पी करके थोड़ी सी तरावट सी महसूस होती है, एनर्जी सी महसूस होती है बॉडी में। तो काफ़ी दिन से मैंने बहुत कम चाय कर दी। जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ चल रही थी तो मैं चाय पी रही थी, बट अभी मैंने कुछ दिनों से एकदम चाय कम कर दी। इवन मैंने बीच में 2-3 दिन तो शायद पी भी नहीं है। तो अब मैं पीने जा रही हूँ चाय, मेरा बहुत तेज़ी से मन कर रहा है। और काम करने के बाद कुछ गरम गरम पीने का मज़ा ही अपना होता है। खाना आज रखा हुआ है तो इस वजह से बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी वजह से मैंने ओवर काम भी कर लिया। क्योंकि खाना बनाना होता तो फिर थोड़ा कम काम करती, खाना भी बना लेती। बना रखा है, उतना टाइम सेव हो गया मेरा, मैं खा लूँगी। जब कहीं पार्टी वार्टी होती है तो नेक्स्ट डे ऐसे हो जाता है ना कि हाँ उसी दिन का, जैसे मेरा गृह प्रवेश हुआ था तो नेक्स्ट डे भी सब लोगों ने वही वाला खाना खाया था, तो ऐसे हो जाता है। तो चाय पी करके थोड़ी देर में मैं वो खाना खा लूँगी। आज बहुत काम नहीं, ऐसे लग रहा मतलब सर से बोझ उतर गया, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्योंकि जब कहीं कोई गंदगी दिखती है, मैसी दिखता है तो फिर छन्नी, स्पेशली किचन में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत हो जाती है। वैसे तो पूरे घर में ही होती है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने घर का एक एक कोना मैं क्लीन कर रही हूँ। इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। थोड़ा सा भी पसंद आया, कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।